नमस्ते प्रणाम। इस समय हम विकासखंड सोहावल की ग्राम पंचायत बैदरापुर के भवनियापुर में हैं। भवनियापुर में एक मामला उलझ गया है जिसमें वसीम नामक शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि वो पात्र है और उसके पात्रता सूची में होने के बाद भी उसको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा है। आज हम उनके आवास पर हैं और ये सामने जो दिख रहा खंडहर मकान है, एक प्रकार की झोपड़ी कह लीजिए। यही झोपड़ी वसीम की है और वसीम इसी झोपड़ी को बनाने के लिए सरकार से मदद चाहता है तथा उसका कहना अगर वो मदद मिल जाती है तो ये उसको एक बच्चों के ऊपर सिर के ऊपर छत मुहैया हो जाएगी। लेकिन जब इस विषय में ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार यादव से हमने बात की तो उनका कहना था कि इस घर के बगल जो ये आलीशान मकान है, इस मकान में वसीम का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर आने पर इन लोगों का कहना है कि ये जो आलीशान मकान है ये शफीक और सकीरुर रहमान, क्या नाम है? सानुल्लाह घर नहीं है, सानुल्लाह घर वहाँ पे है। किसका? मेरे घर पे रहते हैं। कौन? सानुल्लाह वहाँ रहते हैं। यहाँ कितने लोगों का हिस्सा है? मेरा घर है। अकेले पूरा? हाँ। उनका नहीं है? उनका वहाँ जमीन है। कहाँ? वहाँ पे। चलिए ठीक है, आपसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जरीना। जरीना। ये मकान किसका है? ये मेरा है। और ये जो ताला लगा हुआ है वो मेरा है। वो भी आपका है? हाँ। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद शफी। और आपके देवर का क्या नाम है? सानुल्लाह। सानुल्लाह कहाँ है वो? बम्बई में। बम्बई। और रहते कहाँ है वो? बम्बई में ही। नहीं, उनको यहाँ पर हिस्सा नहीं है उनका? नहीं। कहाँ है उनका? उनका हिस्सा वहाँ पे है। वहाँ कहाँ? वहाँ जमीन दे है दूसरी जगह। गोठवारा? नहीं, दूसरी जगह, दूसरी जगह जमीन। यहाँ नहीं है ना उनका? इस घर में अकेला आपका उनको है? भी मिलना चाहिए। इस घर में अकेला ही आपका जी हाँ है? हाँ। दूसरे का नहीं है? नहीं, उनका रहने की जगह इनका नहीं है? नहीं, इनका नहीं है। इनका नहीं, दोनों जने का नहीं है कि उनका रहने की जगह दे है। दिए हैं? दे है। अच्छा, क्या नाम आपने बताया? जरीना। जरीना। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मैनूल। ये मैनूल है, वसीम की पत्नी है और तमाम पत्रों के माध्यम से सरकार से मांग कर रही मैनूल कि उसको आवास मिलना चाहिए। लेकिन जो सेक्रेटरी ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार यादव का आरोप है कि ये आलीशान मकान जैनुल और पति का नाम वसीम, ये वसीम का है। लेकिन जब जरीना ये कह रही है कि ये मेरा अकेले का मकान है, इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। सही नहीं, नहीं, हाँ। कोई वास्ता नहीं, नहीं। नहीं। आपके ससुर ने बनवाया कि आपने? नहीं, मैं बनवाई। आपने बनवाई, ससुर ने नहीं बनवाया? नहीं। चलिए ठीक है। तो ये जरीना का कहना साफ साफ कि इस मकान से जैनुल और वसीम का कोई लेना देना नहीं है, जबकि अजय कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी कह रहे थे कि आलीशान जो मकान है ये तीनों भाइयों का है, जबकि जरीना का कहना ये अकेला इनका मकान है। इसके बदले में इन्होंने सैदुल्ला जो उनका सानुल्लाह जो इनकी देवर है, इनको अलग जमीन दी है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ इनका है, जरीना का। चलिए इनसे बात करते हैं। वसीम की पत्नी जो जैनुल है, क्या कहना है आपका? मैनूल, बताइए क्या कहना है आपका? हमको कॉलोनी चाहिए। कॉलोनी चाहिए। ये जो सामने दिख रहा है यही आपका है? जी। अच्छा, क्या कहते हैं प्रधान और सेक्रेटरी आपको? हमको धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? कि यहाँ फोटो खिंचा कर गलत तरीके से तुम ले रही हो, जी, यही कहते हैं। चलिए, बोलो आप वसीम की माँ हो, हाँ। आपका क्या कहना है? हाँ। इस घर में किसका किसका हिस्सा है? एक घर में भैया सबका हिस्सा रहा, मुला घर में अकेले लेवा चाहती, जमीन हुआ देवा चाहती। हाँ। अच्छा, इसमें वसीम का हिस्सा है? नहीं, वसीम का नहीं। वसीम का छोटे का रहा है, अब छोटे का नहीं सानुल्लाह का हिस्सा नहीं है। हाँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े वो क्या नाम उनका बड़े लड़के का? सफीक का हिस्सा है। तो इसमें वसीम का नहीं है? नहीं। चलिए हम इस कॉलोनी के विषय में बात करने आए वसीम के जो आरोप था ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार यादव का कि इस घर में वसीम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ बात करने पता चल रहा है इस घर में वसीम का हिस्सा नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुब्राती। ये जो आलीशान मकान है इसमें किसका किसका हिस्सा है? इसमें तो रहते तो दो रहते हैं। हाँ। लेकिन हम मौके बता रहे हैं जो सही है भाई। अच्छा, वो अकेले का बता रही हैं। सानुल्लाह और दूसरा क्या नाम है? सफीक और सानुल्लाह दोनों का था ये? हाँ, जो बता रहे हैं वो सही है। उसके सानुल्लाह को इसके बदले दूसरी जमीन वहाँ लिए हैं जमीन। क्या वसीम का भी हिस्सा इसमें है? नहीं, वसीम का हिस्सा। ये बताओ क्या नाम है आपका? सरदार जी, ये बताइए ये मकान किसका किसका है? ऐसा मकान सिर्फ 2 लोग का था, लेकिन एक ही लोग ले हैं।
अच्छा हाँ। अच्छा, ये सानुल्लाह ने उसके बदले दूसरी जमीन ले ली है। दूसरे जमीन दिए हैं अच्छा, उनको रहने के ये लिए। सिर्फ सफीक का है, हाँ बस। वसीम का तो नहीं है। नहीं। आइए हम दिखाते हैं, ये वसीम का परिवार है और ये वसीम के बच्चे हैं, इस घर में रहते हैं और ये अगर सच देखा जाए तो पात्र ही माना जाएगा। यही वो घर है जहां पर वसीम और वसीम का परिवार रहता है। और ये जो आलीशान मकान, जिस मकान की ग्राम विकास अधिकारी ने बात की कि ये मकान में भी हिस्सा है, जबकि ग्रामीणों का दावा है ये सिर्फ और सिर्फ सफीक का है और इसको सफीक और जरीना ने अपने खून गाड़ी कमाई से इसको बनाया है और सानुल्लाह को इसके बदले में दूसरी जमीन दी है और इस घर से वसीम का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो वसीम वाकई पात्र देखा जा रहा है कि आवास क्या ये हकदार है और यहाँ पर आवास उसको मिलना चाहिए। बहरहाल हमारा काम है अपनी रिपोर्टिंग करना, अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं अधिकारियों के विवेक के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो वसीम है जो शिकायत करता है इस समय मुंबई में है और इनकी जो पत्नी है ये यहीं पर है, इनके पति से बात करते हैं, इनके पति का इस विषय में क्या कहना है। वसीम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर जी, बात करिए, बोलिए सर। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम आपके आवास पर आए हैं यहाँ भवनियापुर। जी सर। इस जो शिकायत आप कर रहे हैं आवास आपको नहीं मिल रहा है, सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि आपके जो बगल का आलीशान मकान है वो उसमें आपका भी हिस्सा है। इन सारी चीजों को हमने सबसे पूछ लिया, सब लोगों का कहना है ये जो एक जो बड़े लड़के हैं सफीक उन्हीं का हिस्सा है, सानुल्लाह को इसके बदले में दूसरी जमीन दी गई है, जो बगल का खंडारा वो आपका है। इस विषय में पूरा क्या कहना चाहते हैं आप? सर जो खंडारा जमीन है वो हमारे पिताजी दिए थे और जितना पीछे का मेरा है सर उतना सबको बराबर बराबर जमीन दिए थे जी। और आप नापना चाहते तो सबको क्या नाम की 12-12 या 13-13 फुट बराबर बराबर जमीन दिए थे और उनके मुंबई में और तीनों भाई में मुंबई में रहता हूँ। जी जी। उसके बाद वो तीनों भाई वो मतलब पहले से कमा रहे हैं, हम मुंबई बाद में आए तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शादी हो गई, आज 2011 में मेरी शादी हुई है जी। सबसे हमारे बच्चे हो गए। हमारे इसमें 8,000 रुपए की नौकरी यहाँ करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ जी। अभी सर हमारे पास खेती भी नहीं, एक पूंजा धान गाड़ने की खेती भी नहीं सर। अब उसमें बच्चे को क्या करूँ, क्या नाम की गल्ला कोटेदार के यहाँ वही चीज मैं खाता हूँ जी। तो सर जी जो अधिकारी आए थे जांच करने के लिए तो जो जिसका गवाह लगाए हैं वो मुझे लगता है कि उनकी साइन नहीं है। तो गवाह से मैंने पूछा कि क्यों साइन किए हो कैसा, तो बोले वो मैं साइन नहीं किया हूँ। गवाह डायरेक्ट मुकर गया है, सेक्रेटरी जो साइन करा है वो गवाह नहीं साइन किया बोल रहा है जी। मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेज दे रहा हूँ। जी 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 जी। गवाह बोल रहा है। जी 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 जी। तो इसका मैं तो बोल रहा हूँ कि उचित जांच करा के हमें आवाज देने का प्रक्रिया करें। जी 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 जी। तो और कुछ कहना है आपको? ये चीज कहना सर, हम बहुत गरीब है, आवाज देने की प्रक्रिया नहीं, हमारा ये कहना मतलब जिन लोगों ने आपको अपात्र ठहराया था वो लोग, वो जिनकी दस्तखत हुई थी, जिनकी दस्तखत हुई थी वो लोग मुकर गए हैं, यही कहना ना आपका? वो लोग बोल रहे हैं कि हम दस्तखत नहीं किए हैं, तो ये सेक्रेटरी क्या अपने मर्जी से साइन उनकी बना दिए हैं या सेक्रेटरी से सवाल कीजिए आप जो साइन किए हैं वो कल्लू उर्फ विंध्याचल इनकी हमें रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ। बोले हम दस्तखत नहीं किए, वो सेक्रेटरी जाने तुम जानो। कल्लू ने बोला है? हमारे पास कल्लू ने बोला है? कल्लू ने बोला, हमारे पास कल्लू का रिकॉर्डिंग भी है, हम आपको अभी भेज रहा हूँ। चलिए हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके घर का हमने वीडियो बना लिया, आप पात्र दिखाई पड़ रहे हैं। हम हमारे घर के अंदर का भी वीडियो बना। अरे हम अंदर ही हैं, अंदर ही हैं, आपका दाल चावल ये सब्जी और धनिया पुदीना सब देख रहे हैं। हाँ सर, सब हमारा घर में मसाला जो बोले आपकी बहन भी है सामने अधिकारी, तो वो क्या नाम की हमारा दाल चावल नून तेल राशन कितना कोटे को मिलता है वो भी डिब्बे में सब रखा है। हाँ, कतरी बिछोना बिस्तर, हाँ दाल चावल नून तेल सब हमारे यहाँ गैस चूल्हा जो मोदी ने उज्ज्वला योजना दिया था वो भी है हमारे पास। अच्छा, तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है? सही जांच कराइए, दूसरे अधिकारी से एसडीएम साहब से गुजारिश है इसको सही जांच करा के हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हमें दिलाया जाए। ठीक। और हम गलत हैं, हम अगर सब गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए। नहीं कोई कार्रवाई होती नहीं यार, आवाज मांगने वाले के ऊपर कभी कार्रवाई हुई है क्या आज तक? जी सर,
आवाज मांगने वाले के विरुद्ध आज तक कभी कार्रवाई ही नहीं हुई। ये सर आवाज बराबर नहीं आ रही। हमने कहा आवाज मांगना पाप थोड़ी है यार। आप तो आवाज मांगने वो बोल रहे हैं कि आप पात्र हो, हम बोल रहे हैं नहीं पात्र। तो इसकी सही जांच करके चलिए महोदय जी से गुजारिश है, सही जांच करके हमें आवाज। चलिए कमेटी बनवा के आपकी जांच करवा दी जाएगी। आवाज के लायक है तो हमें आवाज दिया जाए। वसीम जी कमेटी बनवा के आपकी जांच करवा दी जाएगी, आप आवाज के पात्र हैं। जी सर ठीक, बस हम यही चाहते हैं। अगर हमें गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया। नहीं तेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन कार्रवाई? अधिकारी अगर गलत है तो अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। चलिए ठीक है, हमने आपका वीडियो कर लिया है, अब बहुत नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक जी सर, ठीक, ओके सर, ठीक।